हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों जो आपका पैट का एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, इस वीडियो में उसका पूरा सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। पैट 2021 जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, जो आपका शिफ्ट 1 का पेपर हुआ था। और दोस्तों इसके बाद जो इसकी अगली वीडियो आएगी उसमें आपका शिफ्ट 2 का पेपर देखेंगे, पूरा सॉल्यूशन व्याख्या सहित। और साथ ही दोस्तों जो आपका पैट 2022 आने वाला है, ये वीडियो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है, जिससे कि दोस्तों आपको एक अंदाजा लग जाएगा किस तरह का आपका पेपर पूछा जाएगा 2022 में, जो कि आपका 15-16 अक्टूबर पेपर होने वाला है। अब दोस्तों अगर देखिए आप पैट की फ्री तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री तैयारी कराएगी। एक तो पूरा जीए हो गया, आपका करंट अफेयर हो गया, इन सब की आपको फ्री तैयारी करा दी जाएगी। और साथ ही मैथ और रीजनिंग। केवल दोस्तों हमारे वीडियो के बाहर आपको दो चीज़ पढ़नी है, एक तो पढ़नी है आपको हिंदी और एक पढ़नी है आपको अंग्रेजी। यानी 15 नंबर की हिंदी, 5 की अंग्रेजी, यानी टोटल मिलाकर 20 अंकों की आपको अलग से तैयारी करनी है। और बाकी 80 नंबर जो तैयारी है वो हमारे चैनल के माध्यम से आपको करा दी जाएगी। अगर आप फ्री तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या होगा? शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। यहाँ पर चारों का कार्यकाल आपको दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ मैं पहले बताता हूँ, अगर बात करें शेरशाह सूरी की, तो दोस्तों इसका जो कार्यकाल था वो था आपका 1540 से लेकर 1545। और पता होगा दोस्तों जो आपका शेरशाह सूरी था, ये आपका सूर साम्राज्य का संस्थापक था, सूर साम्राज्य का। ठीक है। और बात करें अकबर की, तो इसका कार्यकाल था आपका 1556 से लेकर 1605। और ये आपका शासक था मुगल वंश का। और अलाउद्दीन खिलजी किसका शासक था आपका? ये आपका खिलजी वंश का शासक था। खिलजी वंश का इसका कार्यकाल था आपका खिलजी का 1296 से लेकर 1316। और लास्ट नंबर था आपका इल्तुतमिश, जो दोस्तों इसका कार्यकाल था आपका 1211 से लेकर 1236। और इस शासक था आपका गुलाम वंश का। और साथ ही पता होगा आपको जो इल्तुतमिश को आपको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले कार्यकाल था आपका 1211 इल्तुतमिश का, यानी कि पहला आएगा चौथा। तो ऑप्शन ए में चौथा है, ऑप्शन बी में चौथा है। फिर चौथे के बाद कौन सा आएगा आपका? फिर दोस्तों आपका आएगा चौथे के बाद, देखो अलाउद्दीन खिलजी आएगा 1296, यानी कि तीसरा, चौथा तीसरा, यानी कि ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट हो गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 3 1 2, इस तरह से आपको क्रम लगाना था। फिर आपका निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तुकाराम, चैतन्य, नामदेव, शंकराचार्य। तो दोस्तों जो तुकाराम थे वो आपके शिवाजी के समकालीन थे, यानी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? पता ही होगा आपका, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे आपके बंगाल के। फिर है आपका चरक संहिता किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है आपकी चिकित्सा से, यानी कि ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो 5 में आएंगे, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? BC 261 कलिंग युद्ध, AD 78 शक संवत की शुरुआत, AD 622 मुस्लिम युग की शुरुआत, और AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो आपकी औरंगजेब की मृत्यु हुई थी वो आपकी 1709 में नहीं 1707 में हुई थी। ठीक है। अगला आपका, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? ये सब जानते होंगे, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। अगला है, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी? तो ये हुई थी एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के, ठीक है, नेतृत्व में, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया 7वें का। अगला आपका देखिए मैच करना आपको, तो ब्रह्म समाज के समय था आपका राजा राम मोहन राय, यानी पहले का आपका तीसरा हो गया। ठीक है। रामकृष्ण मिशन आपका स्वामी विवेकानंद, यानी पहले का तीसरा, फिर आपको दूसरे का पहला आपका हो गया 3-1। ठीक है, देखिए 3-1 इसमें बी और सी में 2 हो सकते हैं। फिर है आपका आर्य समाज, तो ये आपका दयानंद सरस्वती, यानी 3-1 2। और फिर आपका सत्यशोधक समाज ज्योतिराव फूले, यानी आपका 5। ठीक है, यानी 3-1 2 5 आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका सही है। अगला, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों ये दिया था आपका महात्मा गांधी जी ने, करो या मरो का नारा। और दोस्तों ये पूछ सकता है कब दिया था? ये दोस्तों दिया था आपका भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ठीक है, करो या मरो का नारा। अगला क्वेश्चन है आपका कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? तो दोस्तों उसके बाद आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो उसके आपके अध्यक्ष बने थे। ये बात है 1939 की। ठीक है, कौन सा अधिवेशन? त्रिपुरी अधिवेशन, सॉरी। ठीक है,
अगला आपका कि सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम, रावी, चनाब, ब्यास। तो दोस्तों ये आपकी चनाब नदी पर स्थित है और कहाँ? ये आपकी जम्मू कश्मीर राज्य में है। अगला आपका बसंत विक्षोभ होता है 21 मार्च को, 18 जून को, 23 सितंबर को, 22 दिसंबर को। तो दोस्तों जो आपका बसंत विक्षोभ होता है ये आपका 21 मार्च को होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है कि शरद विक्षोभ कब होता है? दोस्तों 23 सितंबर को होता है आपका शरद विक्षोभ। और आपको पता हो जो आपका 21 जून होता है दोस्तों, ये आपका उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। और बात करें दक्षिण गोलार्ध की दोस्तों 22 दिसंबर होता है, वो दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, दक्षिण गोलार्ध का। अगला आपका राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आप पता ही होगा आपको खेतड़ी किससे प्रसिद्ध है? आपका तांबा के लिए। तो तांबा इसका आपका आंसर हो जाएगा। अगला आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ये कहाँ है? आप असम में, पता होगा आपको। अगला आपका निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ हैं? तो दोस्तों इसमें कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र यानी बी और सी। तो कौन सा है? ऑप्शन बी। अगला आपका बैंक दर का अर्थ है। तो दोस्तों बैंक दर होती है जो आपका यानी आरबीआई जो होता है केंद्रीय बैंक, वो जब आपका ऋण लेता है बैंकों से तो उसको ही आपका बैंक दर कहा जाता है, कि देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। अगला आपका यदि आरबीआई नगद कुशानुपात में को घटा दे तो साख सृजन पर क्या इसका असर पड़ेगा? ये आपको बताना है दोस्तों। साख सृजन जो आपका बढ़ जाएगी, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? दोस्तों ये होता है आपका पूंजीवादी में। ये मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ। एक है आपका 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्तांतरित होता है? तो दोस्तों इस पर आपके आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं 100 रुपये नोट पर। अगर दोस्तों बात करें हम 1 रुपये नोट की, तो दोस्तों 1 रुपये के नोट पर जो साइन होते हैं वो आपके होते हैं वित्त सचिव के, यानी कि ऑप्शन डी वाला वित्त सचिव 1 रुपये के नोट पर साइन करता है। ठीक है। अगला बात करते हैं हम आपका पीसमा। फेमा का पूर्ण रूप है। तो दोस्तों इसका पूरा नाम जो आपका वो हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी कि ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। और पता होगा जो फेमा की स्थापना कब हुई थी? आपके 1999 में। अगला आपका कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो दोस्तों ये आपकी संवर्धित सूची में शामिल है। ये दोस्तों आपको पढ़ने हैं सारे जितने इंपॉर्टेंट आपके सूची हैं, संघ सूची, राष्ट्र सूची, संवर्ग सूची में कौन कौन से विषय आपके शामिल हैं, क्योंकि यहाँ से इस बार भी एक क्वेश्चन आपका आने का चांस रहेगा। फिर आपका भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? तो मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निषेध तत्व या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, राज्य के नीति निषेध तत्व, क्योंकि ये आपका आर्टिकल 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन, ये पता होगा आपको। और देखिए राज्य के जो नीति निषेध तत्व कब कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। ये चीज़ आपको अच्छे से पता होगी। ठीक है, 36 से लेकर 51 तक। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको और बनता है कि जो राज्य के नीति निषेध तत्व हैं ये किस देश से संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों ये लिए गए हैं आपके आयरलैंड के संविधान से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है आर्टिकल 21A से, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो दोस्तों ये रखा था जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव। और कब रखा दोस्तों? ये रखा था आपका 13 दिसंबर 1946 में। ठीक है। और पारित कब हुआ था प्रस्ताव? 22 जनवरी 1947 को। अगला आपके भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? ये आपके निहित हैं अनुच्छेद 29 में, यानी ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है आपका कि ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगला आपका प्रकाश वर्ष किसके मापने की इकाई है? तो पता ही होगा, हर किसी को पता होगा ये कि 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगला आपका ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है, तो क्या है इसका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी CaCaOCl2। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो गया। फिर है आपका कि 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है। तो देखिए दोस्तों कैसे निकालते हैं, आपको पता होगा जो आपका शुद्ध सोना होता है वो आपका 24 होता है कैरेट का। तो 18 निकाल देंगे, गुणा आपका 100 कर देंगे। तो देखिए 6 से काटेंगे 3 बार, 6 से 4 बार, 4 से 25 बार, 25 से 75, यानी कि 75% आपका आंसर इसमें आ गया है। ठीक है। अगला है कि संतरे में बहुतायत में होता है, क्या होता है? विटामिन सी आपका होता है। अब देखिए यहाँ में मैथ का क्वेश्चन है, रूट ये आप क्वेश्चन वर्ड है अपॉन 196 = 72/56। तो देखिए तो क्या करना है दोस्तों, इसमें हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इसको x मान लेते हैं हम, तो x बटे 196 बराबर आपको हो जाएगा 72/56 का स्क्वायर, यानी कह सकते हो 72 × 72/56 × 56। इस तरह से आप करना है। अब देखिए दोस्तों 7 8 कितने होते हैं आपके?
इसको काटेंगे हम 8 से 56 को, कितने बार जाएगा 7 बार। ये कितने बार जाएगा 8 से 8 नहीं 72, ठीक है, और 7 बार जाएगा 8 से या 9 बार। तो देखिए 7 7 49 हो गया, 49 चौके कितने होते हैं आपके 196। तो ये कितना हो गया x बराबर हो गया 9 गुणा 9 गुणा 4, यानी 9 में 81 गुणा 4 कितना हो गया 324, यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो गया। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है ये वाला। अब देखिए बच्चे क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ऊपर क्या है a मान लेते हैं इसको, तो ये कितना हो गया a की क्यू प्लस क्या आपका ये b मान लेते b की क्यू, अपॉन में क्या है आपका a स्क्वायर प्लस के ये आपका b स्क्वायर और माइनस के आपका ab, तो बराबर कितना हो दोस्तों, इसको हम खोल लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है इसका a क्यू प्लस b क्यू का, तो ये होता है आपका a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ए बी, और अपॉन में क्या था आपका a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ए बी, तो ये आपका इससे कट जाएगा, तो कितना हो गया a प्लस बी। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यानी 885 प्लस के आपके 115 कितना हो गया आपका 1000 हो गया, यही आपका आंसर होगा। इतना काम आपको करना था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 33वां कि √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3 किसके बराबर होगा। तो दोस्तों मैंने जब पढ़ाया था आपको उसमें बताया था, जब आपको घातांक करनी पढ़ाया था, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हर का परमीकरण कर देते हैं। परमीकरण क्या होता है, देखिए √3 अपॉन में √5 प्लस के √3 3 है, ठीक है। तो हर का परमीकरण क्या होता है, ये आपका ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है, कि इसमें जो बीच में चिन्ह होता है इसको हम चेंज कर देते हैं बस, और दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना हो जाएगा √5 माइनस के √3 अपॉन √5 माइनस के √3, तो देखिए ऊपर हो जाएगा आपका √5 माइनस के √3 का स्क्वायर अपॉन में देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे नीचे आपका आएगा 5 माइनस 3 यानी 2 आ जाएगा नीचे। इसे खोलेंगे कितना होगा आपका 5 प्लस के यानी एक माइनस बी का, क्योंकि बी का स्क्वायर कितना होता है आपका a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab, तो 2 × 15 अपॉन में आपका 2 हो गया। देखिए यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा देखिए 8 माइनस के 2 √15 अपॉन में 2, यहाँ से काटेंगे 4, ये अब कॉमन ले लिया, तो कितना हो गया आपका 4 माइनस के √15। कौन से ऑप्शन में आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं आपको 33वां क्या है 34वां कि टीवी के सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री जो 20% बढ़ गई, तो दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या करते हैं देखिए हम करेंगे बराबर x प्लस वाई प्लस के एक्स वाई अपॉन 100, इसे इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो देखिए x क्या है आपका 30% घटाने पर, यानी इसको लेंगे माइनस के 30, और बाई क्या है आपका 20% बढ़ गया बाई, तो यानी प्लस के 20, तो प्लस के माइनस के 30 गुणा आपका 20 बटे आपका 100, 0 0 गया 0 0 गया आपका कितना हो गया माइनस के 10, और ये आपका 3 दूनी 6 माइनस के 6, यानी कि माइनस के 16%, यानी कि आपका 16% घट जाएगा डिक्रीज, तो यानी ऑप्शन डी इसमें आपका सही हो गया। अगला आगे 4 खिलाड़ियों की जो औसत है आपका वो आपका 18.5 है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत जो आपका उम्र 20% बढ़ जाती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है आपका 4 खिलाड़ियों की बात की जाए तो आपका औसत उम्र कितनी है आपकी 18.5। अब देखिए क्या बोल रखा है, अगर इसमें कोच की उम्र को शामिल कर दिया जाए तो जो औसत उम्र है वो 20% बढ़ जाएगी, तो 18.5 से निकाल देंगे पहले 20%, तो कितना हो गया आपका, कितना जाएगा आपका 0 0 गया आपका 5 से 2 बार, 5 से नहीं 2 से 5 बार और 2 से 6 बार, तो ये आपका 18.5 गुणा 6 हो गया, 6 5 30 की, जैसे यहाँ काट लो 5 से कितने में जाएगा 5 3 15 3 5 37 3.7, ठीक है। तो 7 से 42 आपका हो गया, 2 कैरी कितना एक बार आपका पॉइंट लगा देंगे, तो 6 3 18 18 और 4 आपका 22 हो गया, यानी 22.2 आपका हो गया 5 का औसत उम्र, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दोस्तों निकाल दिया आपने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले निकालेंगे 4 का योग आयु का उम्र, तो 4 कितना हो जाएगा 4 गुणा 18.5 कितना हो गया 72 74 हो गया आपका, ठीक है। अब निकालेंगे 5 का, तो कितना हो जाएगा 5 गुणा 22.2 हो गया आपका, तो 5 दूनी 10 की 0 पॉइंट लगा देंगे, 22 5 दूनी 10 और 11 यानी कि आपका 110 हो गया, ठीक है 110.0 यानी कि 110 हो गया। तो अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना, देखिए तो 37 का डिफरेंस है, तो यही आपका आंसर है, यानी कि जो कोच की उम्र होगी वो आपकी 37 वर्ष होगी, यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछा है आपसे, आपके एकल का विलोम शब्द बताना है आपको। तो दोस्तों जो एकल का विलोम होता है वो होता है आपका बहुल, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो गया। अगला आएगा दर्प का पर्यायवाची कौन सा है, तो तिरस्कार, अहंकार, व्यर्था, स्वाभिमान। तो दोस्तों जो अहंकार है वो दर्प का आपका पर्यायवाची होता है, ऑप्शन बी करेक्ट। मन को हरने वाला कौन होता है आपका मनोहर। फिर है गागर में सागर भरना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या है, थोड़े में बहुत कहना, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया।
फिर आपका शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो महत्वाकांक्षा है इसलिए शुद्ध हो जाएगा, ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं आपको इंग्लिश में कि ए मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स क्या होता है आपका, तो दोस्तों इसका आंसर होता है आपका ए पर्सन हैविंग वेरी इंटरेस्ट, यानी कि ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट हो गया। अगला है पीटी नेहरू इंजॉयड, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या इंजॉय करते हैं आपका, ठीक है। यहाँ पर एक पढ़ते हैं, देखिए नेहरू वाज ए मैनी साइडेड पर्सनैलिटी, ही इंजॉय रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स एज मच एज ही इंजॉय फाइटिंग पॉलिटिक्स एंड सोशल और रिस्टिंग टेंडेंसी, यानी कि दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर, यानी सभी चीज़ें आपका इंजॉय करते हैं। फिर आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पीटी नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपको बताना है 43 में। अब देखिए इसका आंसर देख कहाँ होगा आपका, देखिए दोस्तों ये दे रखा है इन हिम द साइंटिस्ट एंड द ह्यूमनिस्ट वर हेल्ड इन परफेक्ट बैलेंस, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका जो है ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पोर्टेंट, ठीक है, ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो गया। फिर आपका गिवन सिनोनिम बताना है आपको, यानी समानार्थी शब्द। फेमस का क्या होता है आपका, फेमस का आपको होता है पॉपुलर, ठीक है। फिर आपका ट्रांसपेरेंट का बताना आपको एंटरम, यानी कि ब्रोमसन, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ओपेक हो जाएगा इसका। ट्रांसपेरेंट मान क्या होता है आपका पारदर्शी, और ओपेक मान होता है अपारदर्शी, ठीक है। फिर आपका ये आपका आ गया रीजनिंग कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित चयन का शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञान से संबंधित आपका पक्षी से, तो आपका निर्विज्ञान के संबंधित ये आपका मानव से संबंधित होगा, यानी ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो गया। अगला आपका कि उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है, दही, मक्खन, तेल, पनीर। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर आपका तेल हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए दही, मक्खन और पनीर जो तीनों आइटम है ये आपके दूध से बनते हैं, लेकिन तेल आपका दूध से नहीं बनता, ये आपका अलग हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर क्या है, इसको भी लिख लेते हैं आपका PRODUCTIONS प्रोडक्शंस। फिर ठीक है, इसको क्या बन रहा है आपका, ये बन रहा है आपका QQPCBEUHPMT, ठीक है। पूछा क्या आपसे, पूछा किसका है आपका, ओरिएंटेशन का, ORIENTATION। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको इसे जानना है पी से हम क्यू पे कैसे जा रहे हैं, तो पी से क्यू पे जाएंगे, अगर हम इसमें +1 कर देंगे तो पी से हम क्यू पहुँच जाएंगे। अब आर से क्यू पे देखिए इसमें आपका -1 करना पड़ेगा, QPQR, ठीक है, यानी कि -1, ओ से पी पे +1, डी से सी पे -1, यू से बी पे, ठीक है, +1, सी से ई पे +2। इस तरह देखिए यहाँ पर देखिए टी से यू पे जाएंगे आपको क्या होगा, टी से यू पे +1 होगा, और आई से एच पे -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1। तो इस तरह दोस्तों आपको पढ़ रहा है। अब देखिए ओ से +1 करने कितना आएगा आपका, पी आएगा, तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन डी इसमें कट गया, ये आंसर नहीं हो सकता है। अब देखिए आर से -1 कितना होगा आपका, ये आपका क्यू हो जाएगा, ठीक है, आर से -1 जाएंगे, तो यानी कि ऑप्शन सी भी आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन देखिए इसमें से आंसर होगा आपका ए और बी में से। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, अगर आपको टाइम बचाना है, देखिए PQJDO, यानी स्टार्टिंग में 5 देखिए उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि 5 और स्टार्टिंग के कॉमन है सब में। अब हम छठा देखते हैं टी का क्या होगा, ठीक है, छठा देखिए यहाँ पर देखिए 2 4 5 6, छठे में दोस्तों क्या हो रहा है यहाँ पर +2 जा रहा है, तो टी से +2 जाएंगे क्या होगा, UV आपका हो जाएगा V। अब वी किस में आपका, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो गया। इतना आपको करना है, पूरा आपको सॉल्व नहीं करना है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है आपका, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा कि मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, तो रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, अगर मैं जो शब्द था उसको आप अपने आप को खुद को मान लीजिए कि मैं हूँ, मान लो, ठीक है। मैंने रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, निखिल को आप खुद मान लीजिए कि मैं, रीता बोली कि मैं उनकी माँ के पुत्र, यानी रीता की माँ का जो पुत्र होगा कौन होगा, रीता का भाई होगा, सीधी सी बात है। और पुत्र का इकलौता पुत्र है, यानी कि उसके भाई का बेटा, उसके भाई का बेटा क्या लगा, भतीजा लगा, यानी रीता उसकी क्या लगी, बुआ लगी, तो ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। अब देखिए दोस्तों 25 को गुरुवार है, 24 को क्या होगा, बुधवार, ठीक है, 23 को क्या होगा, मंगलवार, 23 को मंगलवार, 22 को सोमवार। अब देखिए दोस्तों सोमवार पड़ रहा है आपको 22 को, अगला कब पड़ेगा 29 को, उससे पहले कब पड़ेगा 15 को, 15 से पहले 8 को, 8 से पहले आपका 1 को, यानी कि 5 आपके सोमवार पड़ जाएंगे उस महीने में। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला दोस्तों ये आपका करंट अफेयर क्वेश्चन है
कि निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन आपका नहीं हुआ है। तो दोस्तों इसके पढ़ने जरूरत नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर ये आपका लगभग 1-1.5 साल पुराना हो चुका है, इतना आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होता है वो आपका ऑप्शन डी होता है, पटना। क्योंकि जो आपके लाइट हाउस परियोजना जो थी वो आपकी 6 शहरों में शुरू की गई थी। कौन कौन से शहर थे दोस्तों? एक तो आपका अगरतला था, एक रांची था, एक आपका चेन्नई था, एक आपका लखनऊ था, और एक था आपका इंदौर, और एक था आपका राजकोट। यानी कि इन 6 शहरों में आपकी परियोजना शुरू की गई थी, लाइट हाउस परियोजना। अगला आपका कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो दोस्तों वो थी उस समय आपकी रिलायंस जियो, ऑप्शन ए। अगला आपका बोल्ड परियोजना जो थी आपकी कौन से राज्य में शुरू की गई थी? दोस्तों ये इस समय आपकी राजस्थान में शुरू की गई थी। अगला आपका संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा था? तो दोस्तों वो था उस समय आपका घाना था, ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो दोस्तों ये थी आपकी शिरीषा बांदाला। अगला आपका कि उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो दोस्तों ये लगाया गया था उस समय आपका सुमित मलिक पर, ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहाँ एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई थी? दोस्तों ये आपकी हिमाचल प्रदेश में लागू की गई थी। अगला आपका किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE प्लस शुरू किया गया? दोस्तों ये आपका शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है, क्योंकि ये आपका शिक्षा से संबंध था। अगला आपका कि स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो दोस्तों ये किया था आपका विराट कोहली को। अगला आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपास भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? तो दोस्तों ये किया था आपका सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। अगला आपका कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो दोस्तों नेपाल से जो भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, कौन कौन से 5 राज्य दोस्तों नेपाल से सीमा लगाने वाले? ये दोस्तों आपके हैं, एक तो आपका उत्तराखंड है, एक आपका यूपी है, एक आपका बिहार है, एक आपका सिक्किम है, ठीक है, और एक आपका वेस्ट बंगाल है, ठीक है, पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य हैं जो आपके नेपाल से सीमा लगाते हैं। अगला आपका निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों आपको पता होगा बीजिंग किसकी राजधानी? चीन की। दिल्ली भारत की दिल्ली, ठीक है। ढाका बांग्लादेश की। तो ऑप्शन 20 में करेक्ट हो जाता है आपका सान जोस। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो दोस्तों जो आपकी लक्षद्वीप की भाषा है वो आपकी मलयालम है, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो दोस्तों देखिए अब उस समय आप जो आपका आयोग ने सही आंसर माना था इसका, वो माना था आपका ऑप्शन डी 552। लेकिन आपको पता होगा 2 जो आपके एंग्लो इंडियन जो थे उसको हटा दिया गया है। लेकिन दोस्तों अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता तो आपको 552 ही मानना है। क्यों? क्योंकि जब तक आपका लोकसभा का चुनाव नहीं हो जाता तब तक संख्या आपकी 552 ही रहेगी। उसके बाद आपके 2 हटा दिए जाएंगे, यानी आपका 550 हो जाएगा। जैसे देखा होगा आपने यूपी चुनाव में आपको 404 थे, 403 पर से एक तो एक को हटा दिया गया, अब आपका 403 हो गए, ठीक है। अगर पूरे यूपी में कितनी सीटें विधानसभा की तो आपको 403 लगानी, 404 नहीं लगानी है, ठीक है। अगला आपका कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है आपका सितंबर 14 को, ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और म्यांमार। तो दोस्तों जो आपका म्यांमार है वो आपका सार्क का देश नहीं है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन दोस्तों हैं आपके देश सार्क में? 3 तो आपके हो गए, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। इसके अलावा देखिए इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, मालदीव और आपका श्रीलंका, यानी 5 और 3 आपके 8 देश ऐसे हैं जो आपके सार्क में शामिल हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला आपका निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो दोस्तों ये आपकी औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो दोस्तों ये उत्सव है आपका केरल का, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो गया। अगला है निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? दोस्तों बुध आपको सूर्य के सबसे नज़दीक है, पता ही होगा आपको। अगला आपका नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम ईसाई कौन थे? दोस्तों ये थे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने कि आपका 1913 में जीता था गीतांजलि पुस्तक के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपके आ जाते हैं पैसेज कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में शांति क्यों आपकी आवश्यक है? ठीक है, देखिए इसका आंसर देखते हैं कहाँ होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर लाइन दे रखिए कि शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं है, यानी जो शांति जो है वो आपके मानव जाति के विकास के लिए आवश्यक है। तो यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो गया।
अगला आपका विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है हिंसा, भय, अहिंसा, प्रेम, आत्मीयता और संयमता और परिश्रम और ज्ञान। इसमें देखते हैं क्या आंसर आपका होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती, यानी कि विश्व शांति की स्थापना के लिए आपका अहिंसा और प्रेम दोनों आपकी आवश्यक है, यानी कि ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों बच्चे इस यहाँ पर दो तरह के आपका आंसर देते हैं। पहले क्या करते हैं आपके, या तो आप पहले पैसे पढ़ लीजिए फिर उसके आंसर दीजिए, या आप क्वेश्चन पढ़ के फिर उसके आंसर इसमें ढूंढिए, जो आपकी इच्छा जो सही लगे आप उस तरीके से उनको कर सकते हो। अगला दोस्तों आपका कि कठोर से कठोर हृदय की भी कोमल बनाया जा सकता, कैसे। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, यानी कि हिंसा, अहिंसा आपका हो गया, प्रेम, प्रेम है नहीं तो अहिंसा आपका ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व क्या हैं आपके। देखिए यहाँ पर देखिए कि प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जबकि वहाँ पूर्ण शांति और सुख रहा हो तथा उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हों, यानी कि शांति, सुख और रचनात्मक कार्य, यानी ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो गया। फिर अगला आपका नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है पर्यायवाची। दोस्तों नितांत का जो पर्यायवाची होता है वो आपको होता है बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, ये दूसरा पैसेज है कि बताओ 10 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं पैसेज से कि विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए है कहेगी क्योंकि इसके बल से मनुष्य, ठीक है, विद्युत शक्ति का स्वामी है, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है, सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न है, अंतरिक्ष में के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इसका देखते हैं क्या आंसर होगा आपका। देखिए वस्तुतः विज्ञान अद्यतन मानव की सबसे बड़ी शक्ति बन गया है, इसके बल से मनुष्य प्रकृति और प्राणी जगत का शिरोमणि बन सका है। तो यानी कि प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर, यानी कि ऑप्शन बी आपका इसमें सही हो जाएगा 76वें क्वेश्चन में। अगला दोस्तों क्वेश्चन है आपका कि वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है संतुलित अनुचिंतन से, पुरानी शिष्ट औपचारिकताओं से, ब्रह्मपूर्ण रूढ़िवादी विचारण से, प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं से। इसका दोस्तों आपको आंसर बताना है। देखिए यहाँ पर देखिए वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों रूढ़ि परंपराओं से मुक्त होकर स्वस्थ एवं संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है और यथार्थ एवं सम्यक जीवन जी सकता है। इससे मनुष्य के मन को युगों के अंधविश्वासों, ब्रह्मपूर्ण और दकियानुसी विचारों, भय और अज्ञानता से मुक्ति मिली है। यानी दोस्तों जो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ब्रह्मपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा से। ठीक है, अगला आपका कि विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण आपका क्या है, ये आपको बताना है। यहाँ हम देखते हैं आपका इसका आंसर आप यहीं आसपास में होगा। देखिए ये दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका कि यातायात एवं संचार के साधनों के विकास से समय और स्थान की दूरियां बहुत कम हो गई हैं। ठीक है, और समूचा विश्व जो है एक परिवार सा लगने लगा है, यानी कि विश्व के परिवारवत का प्रमुख कारण क्या है आपका यातायात एवं संचार साधनों का विकास। ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो गया। अगला आपका हस्तमलक शब्द से अभिप्रेत है, तो दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा आपका स्पष्ट और अनायास बोधगम्य, यानी ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला फिर वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है, क्या है आपका वैज्ञानिक चिंतन मतलब क्या होता है, तो वैज्ञानिकों द्वारा किया गया चिंतन, यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों आपका आते हैं डीआई के क्वेश्चन है 20 जो पूछे गए थे, इनको हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहला दोस्तों आपको दे रखा है प्रश्न दिए गए ग्राफ पर आधारित है, इन प्रश्नों को उत्तर दें कि ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। अब दोस्तों पैट का आपका एग्जाम हुआ था तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ बच्चों को बहुत परेशानी हुई थी, क्योंकि दोस्तों सोचे थे इतिहास दे रखे हैं, भूगोल के नंबर इसमें नहीं दे रखे अंक, ठीक है, अंकों का अनुपात। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 0.65, तो इसको क्या हो जाएगा 0.65 अपॉन में क्या होगा पॉइंट एक लगा देंगे, ठीक है, तो 2 जीरो हो गया आपकी, यानी दोस्तों ये आपका रेशियो बन गया हिस्ट्री का ऊपर और नीचे आपका ज्योग्राफी का। तो इस तरह से आपको करना था। अब देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं, यानी कि जो ऊपर है वो आपका हिस्ट्री के अंक है, नीचे आपके ज्योग्राफी के मान सकते हो आप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए आप कैसे करना है आपको। देखिए 125 1.25 यानी कितना हो जाएगा 1.25 अपॉन में 1 पॉइंट हटा देंगे 100, ठीक है, एक आपका हो गया 1.4 अपॉन में 1 यानी ऊपर 14 नीचे 10, एक आपका हो गया 1.55 अपॉन में 100, ठीक है। तो देखिए
ये 3 आपके ऐसे हैं छात्र जिन्होंने आपके भूगोल की अपेक्षा इतिहास में अंक जो आपके ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट हो गया। इतना काम आपको करना था। अगला आपका निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं, यानी जो भी आपका जिसका माना देखिए आपका 1 से कम है तो वो आपका हो गया आंसर इसका। ठीक है, देखिए 1 0.65, 0.85, 0.35, 0.95, यानी कि 1 2 3 और आपका कितना है 6, 1 2 3 6, यानी कि ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट हो जाएगा 82 में। अगला क्वेश्चन है आपका कि भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक का प्रतिशत बढ़त है कितनी है आपका 3 से 4 के मध्य, ये आपको निकालना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अंक की बात की गई है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है आपका अनुपात दे रखा है, तो हमको अंक नहीं दे रखे हैं, इसलिए इसका आंसर हम नहीं निकाल सकते हैं, यानी कि आंकड़े जो आपके अपर्याप्त हैं, इनसफिशिएंट डाटा। ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का जो आपका अंतर है वो आपको बताना है। अब देखिए दोस्तों कितना अंतर देखिए 1.55 हो गया मैक्सिमम, और मिनिमम क्या आपका 0.35। इन दोनों का अंतर निकालना आपको। 5 में 5 का 0, 5 देंगे 2 आपकी। ठीक है, 1 आपका जाएगा 1.20, यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो गया। अगला आपका छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले हैं, उसके इतिहास में कितने अंक हैं, तो 4 कौन सा आपका 3, ये 1.25, इसको कितना हो जाएगा 1 पॉइंट हटा लेंगे 100 हो गया। इसको काट देंगे 25 पंजे 125, 25 का 100। अब देखिए दोस्तों ये आपका हिस्ट्री का अंक है, ये आपका ज्योग्राफी का अंक है। यहाँ पर क्या दे रखा है कि भूगोल में 60 अंक मिले हैं, तो 4 ना होकर कितने 60 हैं, तो कितने गुना है आपका 15 गुना, तो ये 5 ना होकर इसके 15 गुना होंगे, तो कितने होंगे 15 75, यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने थे। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये दे रखा है, एक आपका ग्राफ दे रखा है, इसमें आपको आंसर देने हैं। ठीक है, ग्राफ का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ देख कच्चे ऊन का उत्पादन दे रखा है मीट्रिक टन में। ठीक है, 56, 51, 53, 65, 76, ये सब आपका मीट्रिक टन में है। अब देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष कौन सा रहा है, 2017-18, 2020-21, 2016-17, 2019-20। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका यहाँ से वृद्धि कितनी बार है कि यहाँ पे 11 की, तो देखिए इन दो में से कोई आंसर होगा, या तो 2016-17 होगा आपका या 2017-18 होगा, तो इनको हमको निकाल लेना है। सॉरी इसका नहीं, इसका 2016-17 या 2017-18, पहले हम निकालते हैं 2016-17 का। ठीक है, 2016-17 का हम पहले निकालते हैं इसमें। तो ये कितना हुआ आपका, यहाँ पर 65 है, कितना हो गया 65 हो गया, 53 से बढ़ के कितना हो गया 65, तो इनका अंतर कितना हो गया आपका 12 का, तो 12 बटे कितना हो गया 53, और गुणा आपका 100, यानी कि हो गया आपका 1200 बटे 53। अब देखिए दोस्तों 12 दूनी कितना होता है आपका 106। ठीक है, कितना बचा आपका 14 बचा, 140, 53 दूनी 140, यानी 22 पॉइंट समथिंग इसका आपका आंसर आएगा ऐसे निकालेंगे तो। अब देखते हैं हम 2017-18 का। ठीक है, देखिए इसमें कितना आता है, इसमें कितना देखिए 76 हो रहा है, 65 से बढ़ कितना बढ़ रहा है 11 बढ़ रहा है, कितने पे 65 पे, तो 11 बटे 65 गुना आपका 100। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए कितना आ रहा है आपका, ये आपको हो जाए 1100 बटे 65, तो 265 दूनी कितना होता है आपका 130, लेकिन यहाँ पे 110 है तो कितना हो गया 1 पॉइंट समथिंग बढ़ जा रहा है, तो यानी आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो बड़ा है वो आपका ये वाला है 2016-17। तो यहाँ से आगे क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना है, तो 2016-17 आपको आंसर लगा देना, यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका कि पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितना बढ़ गया है, ये आपको निकालना है। देखिए पहले 4 वर्ष कौन से हैं आपके 56, 51, 53, 65, इनको जोड़ते हैं 51, 53 और आपका 65, कितना हो गया 5, 3, 8, 1, 9 और 6, 15 की 5, 5 का ये 5 और कैरी बचा आपका 1, तो देखिए 6 और 5 11 और 5 16 और 5 21 और 1 22, यानी 225 आपका हो गया स्टार्टिंग के 4 में। और अंतिम 4 देखिए आपका कितना हो गया 76, 58, 68, 73। देखो 8, 3, 11 और 8 आपको 19 और 6 25 की 5, कैरी बचा आपका 2, 7, 6, 13 और 5 18 और 7 18, 7 25 और 2 27, यानी 275। देखिए कितना बड़ा आपका 50 बढ़ गया। ठीक है, तो 50 बटे कितने बढ़ा है 225 पे, 225 गुणा आपका 100 हो गया। ठीक है, काटेंगे देखिए 25 से, 25 दूनी 50 हो गया। ठीक है, 25 निम्मा 225, यानी 200 बटे 9 हो गया, तो 9 दूनी 18, 2 बचा 9 दूनी 18, यानी 22 पॉइंट समथिंग आपका इसमें आंसर आएगा। ठीक है, 22.2 आएगा। अब देखिए कौन से ऑप्शन में आपका ऑप्शन बी में 22.2, ये आपका आंसर हो जाएगा।
अब दे रखा है कि 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन कितना था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए आपने निकाला है, पहले 4 का 225, अंतिम 4 का 275, कितना हो गया आपका, ये 500 हो गया, ठीक है। और 500 बटे कितना करेंगे हम, आपका 8 थे तो 8 कितना हो जाएगा, 8 छिंग 48, 2 बचा 20, 8 दूनी 16 ना 0.8 पंजे 40, यानी कि 62.5 आपका आंसर आ गया। किसमें, आपका ऑप्शन बी में 62.5 मीट्रिक टन, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत जो घटत है वो किस वर्ष आपकी दर्ज की गई, ये आपको यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 2018-19, 2017-18, 2013-14, 2014-15। अब देखते हैं यहाँ पर देखिए कितनी घटी है, यहाँ पर 51 हुआ, 56 से कोई दिक्कत नहीं है, 53 ने बढ़ाया, यहाँ पर यहाँ बढ़ाया, यहाँ बढ़ाया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों 76 से आपका 58 हुआ, किसमें हुआ, 2018-19 में। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि 76 से घट के आपका 58 मीट्रिक टन आपका हो गया है, यानी कि 2018-19 में। अगला आपका 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था, कितना था आपका। अब देखिए 2014-15 की बात करते हैं, फिर 2019-20 की। 2014-15 कहाँ है आपका, ये रहा, कितना है आपका 51 है, ठीक है। और 2000 कितने में, 2019-20 में, 19-20 का देखो 19-20 यार आपका कितना 68 है, तो 51/68 हो गया, काटेंगे तो 70 से 51, 70 से 68, यानी 3/4 हो गया आपका, यही आपका आंसर है, 3/4, ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो गया। अगला दोस्तों ये है आपका, देखिए 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन दे रखा है, इसके यहाँ से आपको 5 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा जो आपका अर्जित कमीशन है पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है, ठीक है, सेल्समैन सी द्वारा। तो देखिए 26,200, 26,800, 28,200, 29,100, 29,400, 3,000। अब देखिए सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पर देखिए डिफरेंस है 26,200, यहाँ पर 27,800 है, तो कितना आपको डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पर आपका 1,600 का डिफरेंस हो रहा है, तो यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा 2000 किसमें, 16 में, ठीक है, ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो गया। अगला आपका वर्ष 2018 में बी का कमीशन 500 सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था, ये आपको बताना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, बताऊँ कैसे। अब 2018 की बात करिए, बी का कमीशन कितना है 2018 में, 28,000, ठीक है, बटे अब क्या पूछा है कि मतलब 500 सेल्समैन का कुल कमीशन कितना है 2018 में, ये रहा 146,960। अब देखिए दोस्तों बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि वो क्या करते हैं कि 146,960 में 28,000 घटा के ऊपर लिखते हैं, लेकिन वो दोस्तों काम तब करना है आपको कि अगर आपसे ये पूछता कुल कमीशन कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है, या पूछा कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था, तो यहाँ पर जो ऊपर है उसको लिखना है, और नीचे वाला आपको जिसका पूछा जिसके कंप्लेन किया गया वो लिखना है, और गुणा कर देना है आपको 100। तो इसको सॉल्व कर लो दोस्तों, सॉल्व करो तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जब दोस्तों इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका 19.05 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा 92 में। अगला आपका किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है, ये आपको बताना है। 2018 कमीशन देखिए यहाँ पर कंपेयर करना 2018 और 2015 को, तो 27,350 से कितना हो गया 29,800, ठीक है। अब बी देखिए 26,850 से 28,000 तक हुआ है, और सी देखिए 26,200 से आपका 29,100 हुआ है। तो देखिए दोस्तों आपको साफ साफ दिखा है जो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है वो आपकी सी के में हुई है, यानी 26,200 से लेकर आपका कितना हो गया 29,100 हो गया है। कितना दोस्तों बढ़ गया आपका, यह बढ़ गया आपको 2900, तो यानी कि ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा सी। अगला आपका कि निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर आपका अधिकतम है, ये आपको निकालना है, ठीक है। किस वर्ष जो आपका निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 27,350 है, देखिए कितना बढ़ा 28,640 हो रहा है मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पर 28,500 कितना हो रहा है 29,000, यहाँ 25,200 हो रहा है आपका 28,750, यहाँ देखिए 29,800 से कितना हो रहा है 30,000, और यहाँ पर देखिए 24,600 से आपका बढ़ कितना हो रहा है 29,750। तो दोस्तों यानी कि 2019 में आपका बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, देखिए 24,600 से लेकर आपका 29,750 तक आपका हो रहा है, इतना आपका बढ़ंत हो रही है, यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका 2019 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था,
यहाँ पर बात की गई 2019 में सेल्समैन डी और अर्जित कमीशन और सेल्समैन ए द्वारा अर्जित कमीशन की बात 2019 में। ये रहा 2019 आपका। ए कितना आपका 24,600 और डी कितना आपका 29,800। ठीक है, 2019 में डी कितना आपका 29,800 और ए कितना आपका 24,600। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको 29,800 बटे 24,600 करना है। क्यों दोस्तों, कंपेरिजन पूछा आपको किससे, देखिए डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का ठीक है, ए से कंपेयर कर रहा है, तो यानी ए आपका नीचे आएगा। 29,800 बटे 24,600 गुणा आपका 100 हो जाएगा। इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट गई, ये बचा 246, 298,000 बटे 246। अब देखिए दोस्तों, इसको कंपेयर करिए आप, 298 बटे 246। अभी जो 2 जीरो को छोड़ दीजिए, गुणा 100 कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये आपका 246 से भाग देंगे इसमें, तो एक से अधिक बार भाग जाएगा। तो एक से अधिक बार भाग जाएगा तो कितना हो गया आपका 100, यानी 100 से अधिक आपका होगा। साफ साफ दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शन देखते हैं कि 18, 21, 52 है, तो यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से आपको अपने एग्जाम में टाइम आपको बचाना है। अगला दोस्तों यहाँ पर रखा है कि विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या दे रखी सैकड़ों में आपकी, तो आपको आंसर देने इनके कि निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या का औसत जो आपका सबसे अधिक है। अब देखिए दोस्तों, इन सब जोड़ेंगे 5 और 2 7 और 5 12 कि 5 कैरी बचा, 3 और 3 6, 2 8 10 और 11, 115 आपका ये आ गया। सॉरी 5 और 7 5 12, सॉरी ये 12, एक सेकंड। देखिए 5 2 7 5 12 की 2 कैरी बचा आपका 1, 2 2 4 3 7 और 3 10 और 11, 112 आपका हो गया। मई का जून देखते हैं कितना हो गया जून का, 8 8 16 और 5 21 और 2 23 की 2 कैरी बचा आपका 8 8 16, 5 21 और 2 21 और 23, 23 की 3 कैरी बचा आपको 2, 4 4 8 9 2 11 और 2 11 और 1 11 2 कितना हो गया आपका 13, 133 आपका ये हो गया मई जून का। जुलाई की बात की जाए कितना हो गया 5 और 2 7 और 5 12 की 2 कैरी आपका बचेगा 1, 3 और 3 6, 5 11 4 15 और 1 16, 162। और अगस्त की बात करते कितना हो गया 5 और 5 10 की 0 कैरी 1, 5 3 8 3 11 और 6 17 और 1 आपका 18, 180। और बात करते हैं सितंबर कितना हो गया आपका 5 5 10 की 0 कैरी बचा आपका 1, तो 6 4 10 4 14 और 5 19 और 1 आपका 20 यानी 200। अब देखिए बच्चे हम गलती क्या करते हैं, यहाँ पर औसत पूछा है तो दोस्तों आपको साफ साफ बताया जिनका योग जिससे ज़्यादा हो रहा है उसी का औसत ज़्यादा होगा, तो सब में बराबर भाग देना आपको। ठीक है, 4 से भाग देना सब में। तो यहाँ पर देखिए औसत कितना हो जाएगा सबसे ज़्यादा किसका आपका 200 किसका सितंबर का, यानी कि ऑप्शन भी आपके इसमें करेक्ट हो गया। अगला आपका क्या, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितनी प्रतिशत कम या अधिक थी। तो देखिए दोस्तों, अगस्त में कितने खाते खुले हैं आपके, यहाँ निकाला हमने 180, जून में कितने खुले हैं आपके 133। अब देखिए इनका निकालेंगे डिफरेंस आपका, तो 180 माइनस के 133 बटे कितने कंपेयर करना है 133 पर, क्योंकि जून से आपको कंपेयर करना है, गुणा आपका 100, तो कितना हो गया 47 बटे 133 गुणा आपका 100। इसे दोस्तों सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 35.3, यानी कि इसमें ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जरोदा में खुले खातों की संख्या का अनुपात। एंजल देखिए कितना होगा, इसके सब जोड़ते हैं ऐड करते हैं एंजल में, तो 5 और 8 5 13 और 5 18, 18 और 5 23 और 5 आपका कितना होता है 23 और 5 कितना होता है 28 की 8 और कैरी बचा आपका 2, तो 2 2 4 और 3 7 6 13 और 5 18 और 2 20 यानी 208 आपका हो गया। फिर दोस्तों किससे कंपेयर करना है आपको, जरोदा में, यानी किससे, ठीक है, तो 5 और 5 10 की 0 कैरी बचा आपका 1, 4 3 7 5 12 और 3 15 और 4 19 और 1 आपका 20, 200 हो गया। तो देखिए यहाँ पर 208 आ रहा है, यहाँ पर 200 आ रहा है, तो इन दोनों का निकालेंगे आपका अनुपात, तो 208 बटे आप कर देंगे 200, तो देखिए काटेंगे इसको 4 से कितने हो जाएगा 50 चौका 200 और 50 उसको काटेंगे 4 से जाएगा 52 बार, काटेंगे 26 बार 2 से, ये आपका 25 बार, तो दोस्तों ये आपका आ गया 26 बटे 25। लेकिन पूछा क्या है इसका अनुपात दे रखा है यहाँ पे आपका, ठीक है, तो 25 से कम 25 एक बार गया, एक नाजन 0, 100 हो गया, 25 100 1.04 आपका आंसर आ गया, यानी ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो गया। अगला दोस्तों आपका कि किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है। देखिए 200 आप निकाल चुके हो, एंजल कितना आया 208 आया है, ठीक है, जरोदा का आया 200। अब निकालते हैं ट्रेड बुल का, कितना होगा 5 और 2 7 5 12 की 2
कैरी 1 बचा, 4 3 7, 4 11 और 5 16 और 6 22 और 1 आपका 23, यानी 232 आपका इसका आ गया। ठीक है, अगला देखते हैं आपका कौन बचा है, आपका शेर खान बचा है। इसका देख कितना है आपका 22, देखो 8 2 10 2 12 और 5 17 की 7, कैरी बचा आपका 1, तो 2 3 और 3 6 3 9 और 4 13 1 14, यानी 147 आपका इसका आ रहा है। तो साफ साफ दिख रहा है तो सबसे ज़्यादा किस में खुले हैं आपको ट्रेड बुल में। ठीक है, इसका योग ज़्यादा तो इसका औसत भी ज़्यादा होगा, क्योंकि सब में आपको 5 से भाग देना है, तो ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ये आपका शेर खान 147 और इसका कितना ट्रेड बुल का 232। तो देखिए औसत ऐसे निकालते हैं हम, 232 बटे में 5, ठीक है, औसत निकालें तो बटे 5 हो जाएगा, माइनस के 147 बटे में 5 और पूरे के बटे में आपका कितना आएगा, इन दोनों में डिफरेंस कितना हो जाएगा, 232 माइनस के 147 कितना होगा आपका, ये आपको हो जाएगा 84। सॉरी यहाँ पहले का निकालना है। ठीक है, शेर खान का, तो शेर खान नीचे 147 अपॉन में 5 गुणा आपके 100, इस तरह से आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों क्या होगा, देखिए 5 से 5 ही आपका सब कट जाएगा, तो यहाँ पे आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। तो 232 माइनस के 147 कितना हो गया आपका, ये आपका हो जाएगा 85, 2 जीरो आगे बटे 147। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बच्चे क्या गलती करते हैं, इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो सॉल्व कर नहीं पाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको क्या काम करना है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ मान लेनी है आपको, 85 100 ऊपर है तो नीचे आपको 147 जगह आप 150 मान लीजिए, क्योंकि इसके आसपास में आपका आंसर आएगा। अगर 150 मान लेते नीचे हम, तो जो आपका हमारा आंसर निकल के आएगा उससे ज़्यादा आपका आंसर आएगा ओरिजिनल। तो देखिए 0 0 कट गया आपका 15 से, 15 15 75, 10 बचा 15 छक्के 90, 6 समथिंग आएगा 56 समथिंग। अब देखिए ऑप्शन देखिए आप, 60 45 90 50.69, यानी देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा 57.82 हो जाएगा। ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके आसपास आपका आंसर देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, यही आपका आंसर है। तो दोस्तों इस तरह से उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अगर आप पैट की तैयारी करना चाहते हैं 2022 की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।